एक एक लाइन एक साथ बोलना है। शांत रहो। हाँ अरे ये बहुत लाइन साथ ही बोलना है। जय गुरुदेव। जय गुरुदेव। जय गुरुदेव। जय गुरुदेव। छोड़कर संसार जब तू जाएगा, कोई न साथी तेरा साथ निभाएगा। छोड़ कर संसार जब तू जाएगा, कोई न साथी तेरा साथ निभाएगा। गर प्रभु का भजन किया ना, सत्संग किया न दो घड़िया। गर प्रभु का भजन किया ना, सत्संग किया न दो घड़ियाँ। यमदूत लगा कर तुझको ले जाएंगे हथकड़ियाँ। यमदूत लगा कर तुझको ले जाएंगे हथकड़ियाँ। कौन छुड़वाएगा, कोई न साथी तेरा साथ निभाएगा। इस पेट भरन की खातिर तू पाप कमाता निस दिन। इस पेट भरन की खातिर तू पाप कमाता निस दिन। शमशान में लकड़ी रख कर तेरे आग लगेगी, एक दिन खाक हो जाएगा। कोई न साथी तेरा साथ निभाएगा। शमशान में लकड़ी रख कर तेरे आग लगेगी, एक दिन खाक हो जाएगा। कोई न साथी तेरा साथ निभाएगा। क्या कहता तेरा मेरा यह दुनिया रैन बसेरा। क्या कहता मेरा मेरा ये दुनिया रैन बसेरा। यहाँ कोई न रहने पाता, चंद दिनों का डेरा हंस उड़ जाएगा। कोई न साथी तेरा साथ निभाएगा। यहाँ कोई न रहने पाता है, चंद दिनों का डेरा हंस उड़ जाएगा। कोई न साथी तेरा साथ निभाएगा। सत्संग की बहती गंगा, तू इसमें लगा ले गोता। सत्संग की बहती गंगा, तू इसमें लगा ले गोता। वरना इस दुनिया से तू जाएगा, एक दिन रोता फिर पछताएगा। कोई न साथी तेरा साथ निभाएगा। वरना इस दुनिया से तू जाएगा, एक दिन रोता फिर पछताएगा। कोई न साथी तेरा साथ निभाएगा। गुरुदेव चरण में निस दिन तू प्रीत लगा ले बंदे। गुरुदेव
लगा ले बंदे। कट जाएंगे सब तेरे यह जन्म मरण के फंदे, पार हो जाएगा कोई न साथी तेरा साथ निभाएगा। कट जाएंगे सब तेरे ये जन्म मरण के फंदे, पार हो जाएगा कोई न साथी तेरा साथ निभाएगा। छोड़कर संसार जब तू जाएगा कोई न साथी तेरा साथ निभाएगा। छोड़ कर संसार जब तू जाएगा कोई न साथी तेरा साथ निभाएगा। जय गुरुदेव। जय गुरुदेव। अखंड रूप से विराजमान परम पूज्य स्वामी जी महाराज के चरणों में मेरा कोटि प्रणाम। यहाँ पर उपस्थित एवं ऑनलाइन देख रहे समस्त प्रेमी भाई बहनों से मेरा सादर जय गुरुदेव। उस अनामी महाप्रभु सद्गुरु दयाल दाता दयाल प्रभु जो कि सर्वत्र विराजमान है, उन्हीं की दया मेहर से ये वक्त हमको आपको मिलता है सच्चा सत्संग सुनने के लिए, समझने के लिए। जब तक उस प्रभु परमात्मा की, उस मालिक की सच्ची मेहर नहीं होगी, आपको इस संसार में समय मिलने वाला नहीं कि आप 2 मिनट 4 मिनट भी उस प्रभु परमात्मा के चरणों में लगा सकें, क्योंकि आप इतना उलझे हुए हो कि हमेशा इस दुनिया में ही रमे रहना चाहते हो। इसलिए कहते हैं हबिस की नदी हर तरफ बह रही है, अम्मा अम्मा कहलाने में शर्मा रही है। इस जगत में सारे लोग केवल हबिस में की दौड़ में दौड़ रहे हैं। उनको इस बात का भान नहीं कि ये हबिस उनको ले जाकर के अंत में खंदक में, खाई में गिरा देगी, जहां से लौट के आना बड़ा मुश्किल हो जाएगा। क्योंकि ये जो मनुष्य शरीर मिला केवल इस जगत के लिए नहीं मिला, ये तो मझधार में नैया है। उस मालिक ने मझधार में आपको उतार दिया। किस मझधार से आप आगे निकल सकते हो या फिर डूब जाओ। डूबने का मतलब आपने इसी संसार को हविस में जीते रहे, इस संसार को कमाने के लिए और अपनी श्वासों की पूंजी को गवा दिया और सीधे 84 और नरकों में चले गए। फिर उस दुनिया से निकल करके इस मझधार में आने के लिए आपको खरबों खरबों वर्ष लग जाएंगे, कल्पों कल्पों वर्ष लग जाते हैं, लेकिन आ नहीं पाती ये सूरत, ये जीवात्मा पुनः इस मनुष्य शरीर को पाने के लिए तरसती रहती है, लेकिन मिलता नहीं। इसलिए जो आपकी नैया बीच मझधार में है, बीचों बीच में हिसकोले खा रही है, इसका कोई ना कोई खेवनहार होना चाहिए और वो खे करके मझधार से पार लगा दे। तो इसके लिए आपको सच्चे संत, सच्चे फकीरों की आवश्यकता होती है।
जो प्रभु परमात्मा से पूर्ण रूप से जुड़े हुए, अधूरा कभी अनुभव नहीं करा सकता, उस प्रभु परमात्मा का साक्षात्कार नहीं करा सकता। वो आपको उनकी महिमा का गुणगान कर सकता है, थोड़ी बहुत कथाओं के माध्यम से, अलग अलग चीजों के माध्यम से वो बता सकता है कि ऐसा है, प्रभु ने ऐसा किया, ऐसा किया। लेकिन सच्चा आनंद जिसकी प्राप्ति उस प्रभु परमात्मा को प्राप्त करने से होती है, वो नहीं हो पाएगी। उसको तो सच्चा गुरु ही कराएगा जो उस प्रभु परमात्मा से मिला हो। तो ऐसा जीवनहार अगर आपको मिल जाए इस जीवन काल में और आप उनकी बातों पर ध्यान दें, तो वो आपको दया दृष्टि नजर डाल करके आप पर, आपकी सूरत, आपकी जीवात्मा को निर्मल पवित्र करके, धो करके, जो गंदगी इस पर लगी है नाम का सच्चा दान दे करके, सच्चा भजन करा करके इसे पवित्र कर देगा और ये निर्मल होकर के अपने सच्चे घर चली जाएगी और हमेशा हमेशा के लिए दुख के सागर से पार होकर के अपने मालिक के पास चली जाएगी। लेकिन अगर आपने गलत फहमी में रहे तो ये गलत फहमी आपको मझधार में डुबो देगी। फिर से इस संसार को पाने के चक्कर में श्वासों की पूंजी खत्म और बात खत्म। आप जितने नाते रिश्तेदार हैं वो भी सब खत्म, क्योंकि शरीर खत्म तो सारी दुनिया खत्म। शरीर ही नहीं, शरीर मिट्टी हो गया तो संसार के नाते रिश्ते भी मिट्टी हो गए आपके लिए। संत सद्गुरु कहते हैं कि देखो, जो ये मनुष्य शरीर आपको मिला, इसमें बैठ करके उस मालिक की सच्ची पूजा, सच्ची आराधना कर लो, आध्यात्मिक कमाई कर लो, आत्मिक कमाई कर लो जो आपके काम आएगी। और कोई इस संसार की चीज आपके साथ जाने वाली नहीं, और आध्यात्मिक कमाई को ना तो कोई छीन सकता है, ना कोई ले सकता है, ना कोई चुरा सकता है। वो आपकी ऐसी धरोहर है जो आपके संग संग ऊपर भी जाएगी। चाहे वो धर्मराज के सामने खड़े होगे तब भी रहेगी आपके पास, चाहे जमराज के दरबार में आप खड़े होगे तब भी रहेगी। और वो ऐसी कमाई है जो आपकी आत्मा की रक्षा और मदद करेगी। लेकिन आध्यात्मिक या आत्मिक कमाई की एक रिंच मात्र भी, जरा मात्र भी, कण मात्र भी कमाई नहीं की, तब तो ये सूरत, ये जीवात्मा सदा सदा के लिए अधोगति में ही जाएगी, क्योंकि और तो कोई रास्ता ही नहीं। उस प्रभु परमात्मा ने जो यहाँ का 3 लोकों का मालिक है, उसने तो ऐसा प्रावधान ही कर रखा है कि भाई मनुष्य शरीर दे दिया, आपको समझा बुझा दिया, और आप ना मानो, गलत कार्य करो तो सीधे फिर दोजख और नरकों का रास्ता खुला है। आप सोचते हो कि हम बहिष्ठ चले जाएंगे या स्वर्ग चले जाएंगे, तो ये संभव नहीं है। जिन्होंने भी पाया है इस संसार में, उन सनातन धर्मियों ने, उन मनीषियों ने, उन महर्षियों ने, उन ऋषि मुनियों ने शास्त्रों में, वेदों में, रामायण में, घट रामायण में, अन्य ग्रंथों में
अन्य सदग्रंथों में उन्होंने साफ साफ इसका वर्णन किया है कि उस मालिक को, उस प्रभु परमात्मा को जीते जी आप प्राप्त कर सकते हो, उससे मिल सकते हो, उस आनंद के सागर में बड़े प्रेम से जा सकते हो, उससे मिलन हो सकता है। लेकिन कभी भी आप उस आनंद के सागर में उतरना नहीं चाहते, आप तो इधर उधर केवल एक क्रिया के रूप में प्रभु परमात्मा को प्राप्त करने का प्रयत्न करते हो। क्रिया करने से वो मालिक नहीं मिलता। सच्ची पूजा आपकी जीवात्मा के द्वारा की जाती है। इसी घट में, इसी मनुष्य शरीर में वो सच्ची जीवात्मा उस प्रभु परमात्मा की सच्ची रूह, सच्ची सूरत, सच्ची अंश बैठी है। वो उस मालिक को भूल गई, अपने सच्चे देश को भी भूल गई। तो ऐसा कोई ऊपर से आए, महान शक्ति, महान विभूति, जिसकी दिव्य दृष्टि थर्ड आई खुली हो, तो आपकी भी खोल देगा। लेकिन आप उसकी बात को मानोगे तब ना। आप तो दुनिया में ही दौड़ लगा रहे हो। वो कहता है कि दीन बन जाओ, छोटे बनो और अहंकारी मत बनो। अहंकारी बनोगे तो आपको कुछ नहीं मिलेगा। जो छोटा बन जाता है उसे सब कुछ धीरे धीरे करके मिल जाता है। जो अहंकारी होता है उसे कुछ नहीं मिलता। अभी अभी महाशिवरात्रि का पर्व था, सबने पूजा की। देखो, इस दिन जो महाशिवरात्रि का दिन होता है, उस दिन शिव जी ने अपनी दिव्य नेत्र, अपने ज्ञान चक्षु को खोल करके उस प्रभु परमात्मा के दर्शन किए, उस मालिक से मिले, उस प्रभु परमात्मा को जाना और उसका साक्षात्कार भी किया। लेकिन आपने केवल बाहर से पूजा कर ली, अंदर में नहीं की। आपने उस प्रभु परमात्मा को देखने का प्रयत्न नहीं किया। अगर आपकी भी दिव्य दृष्टि खुल जाए तो आपके भी अंदर तो उस प्रभु परमात्मा ने शिव नेत्र रखा है। आप भी उस मालिक के दर्शन दीदार कर सकते हो। अपने सनातन धर्म में अपने ऋषि मुनियों ने, संतों महात्माओं ने हर चीज को खोल खोल करके बताया है। तो आपको भी उधर थोड़ा सा ध्यान देना चाहिए। ये किसी अन्य विज्ञान में नहीं मिलेगा। ये तो केवल जब आध्यात्मिक विज्ञान आप पढ़ोगे, आत्मिक विज्ञान जानने का प्रयत्न करोगे तब मिलेगा। और भौतिक विज्ञान तो एक ज्यादा बढ़ता है, एक सीमा से ज्यादा जब बढ़ जाता है तो इसका विनाश हो जाता है। कृष्ण भगवान के समय में, द्वापर में विज्ञान बहुत बड़ा था और उन्होंने 18 दिन के अंदर सभी विश्व के योद्धाओं को यहीं पर बुलाया कुरुक्षेत्र में, और समस्त विज्ञान को वहीं पर लड़ा करके खत्म करा दिया। कुछ नहीं रह गया। और आप सोचते हो कि कलयुग में बहुत विज्ञान बढ़ गया, तो उस समय तो ऐसे ऐसे बाण थे जो मंत्र पढ़ करके जब चलाते थे योद्धा, तो सीधे उसी को लगता था जिसको वो कहते थे। जिसका नाम लेकर के वो तीर को, बाण को अपने चलाते थे, छोड़ देते थे, उसी को वो लगा करता था।
तो हमेशा अपने गुरु के चरणों में बैठ करके विशेष दया लेकर के उनके चरणों में बैठ करके अपनी सूरत को, अपनी जीवात्मा को ऊपर ले चलने का प्रयत्न करना चाहिए। जब उनकी दया और मेहर से गुरु के चरणों में बैठ करके अपनी सूरत पर विशेष ध्यान दोगे तो ये सूरत सतगुरु के चरणों में जो ऊपर आता और जाता है, उसके चरणों में बैठ करके उसके आदेश का पालन जब करने लगेगी तो अपने ही घर में बैठ करके एकांत में सच्ची पूजा करने लगोगे अपनी सूरत के द्वारा। जब आपकी सूरत धीरे धीरे जलने लगेगी तो सही से सुमिरन करोगे बैठ करके। सुमिरन बहुत अच्छी तरह से होना चाहिए। गुरु महाराज ने समझाया कि आप सबको सत्संगी कहते हो, सबको गुरु भाई गुरु बहन कहते हो, जिसको कुछ दिखाई ही ना दे, सुनाई ही ना दे, कुछ करता ही नहीं सुमिरन ध्यान भजन, उसको कोई सत्संगी नहीं कहा जाता। जो सत्संगी का कार्य करे और जो अनुभव अनुभूति करने लगे, उसको ही प्रकाश शब्द सुनाई देने लगे तो उसको ही गुरु भाई गुरु बहन कहते हैं। और उनका रिश्ता आपका सबसे उत्तम रिश्ता होता है। वही आपके संग उस धराधाम में प्रभु के यहाँ पहुंचेंगे। और देखो बिरले सबको वो मालिक देता है, सभी को एक समान रूप से देता है कि प्रभु परमात्मा को प्राप्त कर सकते हो। लेकिन अपना अपना भाव, अपना अपनी सोच, जो जिसका भाव एकदम निर्मल हो जाता है, संतों के चरणों में बैठ जाते हैं और पूर्ण विश्वास होना चाहिए। पूर्ण विश्वास के साथ में जब वो बैठेगा और इस दुनिया को धीरे धीरे करके छोड़ने लगता है, क्योंकि दुनिया को तो एक ना एक दिन तो छोड़ना ही है भाई। अंत समय जब आपका आएगा, संत महात्मा कहते हैं कि जिस दिन अंत समय आएगा, यहाँ से जाने लगोगे, तब भी चाहे जान करके चाहे ना चाहते हुए इस संसार को जब छोड़ोगे तो दुनिया को छोड़ना ही पड़ेगा। तो संत महात्मा कहते हैं कि धीरे धीरे आप एकांत में थोड़ा सा अपने मन बुद्धि चित्त को एकांतवासी बनाओ। तो जब ऐसा बनाओगे तो थोड़ी देर के लिए इस संसार से कट जाओगे। जब इस संसार से कट जाओगे, संसार से, तो धीरे से ये सूरत उस संसार जो कि जागृत अवस्था में रहती है, उधर की तरफ ये सूरत, ये जीवात्मा चल पड़ेगी। लेकिन आप इस संसार को छोड़ते नहीं हो, इसी में एकदम से रमे रहते हो कि ये मेरा है, सब कुछ मेरा है। नहीं, ये हमारा आपका नहीं है। अगर होता तो इसे छोड़ के जाना क्यों पड़ता। तो सद्गुरु दयाल बताते हैं कि देखो कि आपको अच्छे से करना चाहिए। जब अच्छे से उन पर विश्वास करके, गुरु से प्रेम करके और विश्वास करके सही विधि से जब प्रभु की सच्ची पूजा अर्चना करने लगोगे तो वो मालिक बोलता है। अरे उसका ऊपर में बड़ी बुलंद आवाज है। हम आप बोलते हैं तो क्या वो मालिक नहीं बोलता है? इतनी तो अकल हमको आपको होनी चाहिए। उसने हमको मन दिया, बुद्धि दिया, चित्त दिया, सब कुछ दिया, मुंह भी दिया बोलने के लिए और सुगंधी सूंघने के लिए दी, घ्राण शक्ति और बुद्धि दी आकाश तत्व के रूप में। तो उसने तो हम आपको सब कुछ दिया है, देख सकते हैं, बोल सकते हैं, समझ सकते हैं। तो वो मालिक जिसने हमको आपको बनाया है, क्या वो नहीं बोलता है? क्या वो अंधा और बहरा है? अरे भाई,
वो तो अपने मुखारबिंद से बोलता भी है और वो आपको अपने पास बुलाने के लिए भी आवाज देता रहता है कि चले आओ मेरी तरफ, लेकिन हम आप तो सुनते ही नहीं। हमने तो आपने केवल माया की छाया को पकड़ लिया कि यही सब कुछ है, इसको छोड़ेंगे नहीं। तो मालिक के चरणों में, प्रभु के चरणों में बैठ करके कुछ प्राप्त कर लो, क्योंकि अंत समय बहुत दुखदाई होता है। इस जगत से हमको आपको चले जाना है, तो हमारी आपसे विनती और निवेदन कि गुरु जैसा कहता है वैसा करो, लेकिन सच्चा गुरु होना चाहिए। शब्द बतावे सो गुरु पूरा, उन चरणन की हो जा धूरा। शब्द भेदी गुरु होगा, शब्द से ही प्रेम करता है, शब्द की ही कमाई करने को कहता है। ऐसे गुरु के चरणों की धूल हो जाओ, उनके चरणों में बैठ करके जब सच्ची पूजा उनके अनुसार करने लगोगे तो ये सूरत, ये जीवात्मा जाग जाएगी। और जाग जाएगी तब जो घंटा बाहर में बजाते हो वो घंटा आपके अंदर भी बजता है, जो शंख आप बाहर में बजाते हो वो आपके अंदर भी बजता है और वो आपको सुनाई देगा। जब सुनाई देगा तो आपके अंदर वो मस्ती छाएगी जो आप सोच नहीं सकते हो, क्योंकि बाहर में आप जो बाजे बजते हैं उस पे मस्त हो जाते हो, आपके पैर थिरकने लगते हैं। तो प्रभु परमात्मा ने जो बाजे बनाए हैं वो बजाएगा तो कितना आप थिरकोगे। आपकी सूरत जीवात्मा एकदम मंत्र मुग्ध हो जाएगी, लेकिन उसको तो आप कभी सुनते ही नहीं हो, बाहर में ही बजा लेते हो, बात खत्म। तो अंदर में धंसो, तब कुछ आपको पता चलेगा। जिस तरह से शिव जी ने पाया उसी तरह से आपको भी पाना है। अंदर में चलोगे लेकिन तब मिलेगा। जय गुरुदेव। देखो प्रेमी भाई बहनों, प्रेमी भाई बहनों, ये गुरु महाराज का सत्संग है। अब गुरु महाराज के मुखारबिंद से एक एक बात को सुनो। ये गुरु महाराज का बहुत पहले का सत्संग है, इतना दुर्लभ कि आपको जल्दी कहीं मिलेगा नहीं। ये 1963 का है। सोचो कि हमारी आपकी पैदाइश भी उस समय नहीं थी 1963 में, तब गुरु महाराज ने गुरु सत्संग सुनाया है। तो जो गुरु के मुखारबिंद से निकलता है उसको ज्यादा से ज्यादा अपने अंदर सुनना चाहिए, उतारना चाहिए। ये गुरु महाराज का 27 दिसंबर 1963 सायंकाल 8 बजे का सत्संग है, परमचंद बाबा जय गुरुदेव जी महाराज का। मेरी बात याद रहेगी तो परा विद्या मिलेगी। इस दुनिया का रोना धोना है एक तरह का, रोने और हंसने में फर्क नहीं। दुनिया मालूम होती है कि है बहुत सुंदर, एक दुनिया है आकर्षण देती है। दुनिया में तुम रहो और देख लो ताकि तुम्हारी इच्छा पूरी हो जाए। मनुष्य गृहस्थी जीवन का अनुभव करे और तब इच्छाओं को बुझाकर परमात्मा की याद करे। बीच का संबंध बीच में ही खत्म हो जाएगा। दुनिया में मानने की बात है, अनुभव करने के बाद आदमी ये सोचेगा मैं रुलाता ही नहीं रहता, मैं हंसा भी देता हूँ। हंसी वाली बात है, आज आपके शादी का दिन है। एक आज गोबर और जूते की पूजा होती है। गोबर ये सूचित करता है कि शादी के बाद से ही तुम्हारी गोबर की तरह से बेइज्जती होगी, और जूता ये सूचित करता है कि अब पूरे जीवन जूते पड़ेंगे तुम्हारे ऊपर। इस गलीज दुर्दशा में रोते सभी हैं, मुसीबत की भी मुसीबत है। ये सब शिक्षाएं न मिलने के कारण हमारी दुर्दशा है। अपनी अपनी इच्छाओं की पूर्ति कर लो। भिन्न भिन्न प्रकार के मनुष्य कर्म करते रहते हैं,
गंदगी का पर्दा जीवात्मा पर चढ़ता रहता है। अनेक जन्मों के लिए कर्मों के पर्दे इस मानव जीवन में कैसे साफ होंगे, ये मनुष्य की समझ में आता नहीं। लाखों जप करो, तप करो, इनसे कुछ नहीं होता। ये सब बुद्धि के काम हैं। जब तक नाम प्रताप न होगा तब तक सफाई न होगी। कबीरदास जी कहते हैं, कबीर गुरु की भक्ति कर, तज भिसया रस चौज, बार बार नहीं पाई है मानुष जन्म की मौत। कबीरदास जी कहते हैं कि ये मनुष्य जीवन अनमोल है। जब तक गुरु नहीं मिलेगा तब तक इसकी मौज चौज नहीं प्राप्त होगी। विषयों का रस जो है वो मनुष्य जीवन में बार बार नहीं होता। बार बार ये चौज मौज मथुरा नगर देखने को नहीं मिलती। विषयों के रस में आनंद नहीं। मनुष्य जीवन बार बार आपको मिलना नहीं होता। बहुत से ऐसे भी जीव हैं इस पंडाल में जो करोड़ों वर्षों के पीरियड के बाद इस मनुष्य शरीर में आए। कर्मों का चक्कर कैसे समाप्त होगा, गुरु बिन कौन उबारेगा। गुरु के बिना कौन इस कैद खाने से छुड़ावेगा। दुनिया में जब महापुरुष आते हैं तो देखते हैं कि जीव कितने दिन से इस जेल खाने में है। टिकट के ऊपर उस जेल खाने की मुहर को घिसते हैं और जेल खाने से छुड़ाते हैं। स्वामी जी कहते हैं, सतगुरु शरण गो मेरे प्यारे, कर्म जगत चुकाए। ऐ जीवात्माओं, तुम सतगुरु का नाम पुकारो। जो जगत का भार कर्मों का लदा है वो सतगुरु के नाम से अदा कर दिया जाए। सतगुरु नाम ये प्यारे पुकारो। वो सतगुरु नाम जो जीवात्मा का विकास कर देगी, वो सत्य स्वरूप जो परमात्मा को प्राप्त कर चुके हैं, उनका नाम पुकारो तो तुम कर्मों का भार चुका सकते हो। जो प्रयागराज चलते फिरते तीर्थ हैं वह साध जन हैं। वहां जाकर नाम गंगा में स्नान करो, सारा भार चुक जाएगा। फिर जेल खाने में नहीं पहुंचाया जाएगा। सारा संसार ही भूल भरम में पछता खपता है। आश्चर्यजनक सत्य की बात अच्छी लगती नहीं। क्या कहते हैं महापुरुष, त्यागहि कर्म शुभाशुभदायक, भंजहि मोहि खल नर सुर नायक। यदि शुभाशुभ का भार लदा है तो राजा बन सकता है, मकान बना सकता है, पर उस कर्म का प्रत्याग नहीं कर सकता, उसका भी त्याग नहीं कर सकता जो जमा हुआ है। यदि अपने घाट पर बैठकर जीवात्मा से नाम पुकारा जाए तो कर्मों का प्रत्याग हो जाए। बिना कर्म कटे वज्र कपाट नहीं खुल सकता। नाम रूपी धारा में मिलकर वे परमात्मा उसे वह चीज देते हैं जिसमें कर्म का भार चुक जाए। कर्म भार चुकता नहीं, जीवात्मा को नाम से जोड़ते नहीं, फिर भार कैसे उतरे। सारा जगत भूल भ्रम में फंसा है। अनुभवी पुरुषों की आश्चर्यजनक बात घटती है तो लोगों को आश्चर्य होता है। गुरु की संकल्प शक्ति जो सच है वो हो जाती है। आदमी अपने असत्य संकल्प को पूरा नहीं कर सकता। मेरे प्रभु का नाम लो, मैंने एक संकल्प डाला है, सारा शुभाशुभ कर्म समाप्त हो जाएगा।
सबसे तुम छूट जाओगे, भाग्यहीन तुम हो, माया के वशीभूत हो गए। माया एक पर्दा है, जीव भाग्य के इतने हीन गिर गए, इंद्रियों के विषय विकारों के वश होकर उन्होंने अपने को खो डाला। माया के सभी पुजारी हैं, लाखों आदमी गुजरते हैं, महात्माओं को चकमा देते हैं, पर वे बहुत होशियार होते हैं। अपनी सत्यता उस होशियारी में देखते हैं। सत्यता में कोई गफलत नहीं, चालाक तो कौवा भी होता है। महात्मा की सत्यता में गफलत नहीं। महात्माओं की बहुत बड़ी करुणा हम जीवों के ऊपर है। हम नहीं समझ पाते कि महात्मा के पास क्या है। देवकी ने कृष्ण को नहीं समझ पाया। भाग्य के ऊंचे माया के वशीभूत होकर लड़के भागते हैं। कृष्ण की माँ ने भी माया के वश होकर अपने मृत बच्चों को ही देखना चाहा, पर मुक्ति की इच्छा न प्रकट की। स्वामी जी कहते हैं, भाग्यहीन मतहीन पिरानी। महात्मा कहते हैं, आंखों के ऊपर जो दूसरी दुनिया है, ये निर्मल स्थान है, निर्मल गति है। इसे कोई जानता नहीं, न जानना चाहता है। इसके लिए नया अभ्यास परेशानी का कारण पड़ता है। बुद्धि और आत्मा का कारण पड़ता है। बुद्धि और आत्मा के मैले जीव उपदेश महात्मा के न ले सके। जिन पर दया आदि करता की, सो ये अमृत पियन चाय। जिन जीवों पर महापुरुषों में होकर सत्पुरुष की दया होती है, वो दया हम पर होती है। इस अमृत से हम अमर हो जाते हैं। सब घट में अमृत है। कर्मों की डांट को हटा देना है, सूरत अमृत पीने लगेगी। कहाँ लग महिमा कहूँ इस गुरु की, इस सत्पुरुष की क्या मैं महिमा कहूँ। कोई कोई गुरुमुख इस गति को प्राप्त करते हैं। बिना गुरु कृपा के इस निर्मल गति और उस अमृत को पान न पा सकता है, न पी सकता है। महात्माओं के ओट में आकर जगत का कर्जा हम चुका देते हैं। संकल्प के पंडाल में महात्मा जीवों के कर्जे चुकाते हैं। कोई कोई इस गति को पा सकते हैं। बिन गुरु चरण और नहीं भावे। बिना गुरु के उन्हें अच्छा नहीं लगता। अंदर के गुरु चरण से जोड़ने का महात्मा संदेश देते हैं, अंदर में जोड़ देते हैं। यही है सच्चा आनंद। चरण कमलों को साफ करना है। ऐसी ज्योति है, ऐसा जलता प्रकाश है कि क्या उसकी महिमा कही जाए। गुरु आज्ञा का पालन पहले, गुरु भक्ति पहले करो, तब चरण कमलों का रस मिलेगा। दर्शन करत पिंड सुधि भूली, फिर घर बाहर सुध क्या आए। चरण कमलों का दर्शन हुआ तो कोई ख्याल दुनिया का नहीं करता। इसे ही सेल्फ नॉलेज, स्वयं ज्ञान, आत्मज्ञान या आत्मानुभूति कहते हैं। वो दुनिया के आनंद से बहुत बड़ा है। उस आनंद को पाकर सब चीज फीकी लगती है, फिर बाहर और क्या अंदर। जब वो नशा मिला तो क्या जंगल, क्या बस्ती, सब सुधी भूली हुई है। ये चीज मिल गई तो हमेशा दुनिया से उठे हो। चरण कमलों के बिना कोई दुनिया को भूल नहीं सकता। ऐसी सूरत प्रेम रंग भीनी, ऐसी सूरत प्रेम
गति क्या कहूँ सुना। जिनको ये गति प्रेम की मिल गई, उनकी गति को क्या मुझसे सुनाऊं। वो अवर्णनीय है, उसका वर्णन नहीं हो सकता। उसके इशारे किए जाते ही अकथनीय है। उसकी महिमा प्रेम जब नहीं मिलता तो ये हालात है। योग बैराग ज्ञान सब रूखे, ये रस उनमें मिले न ताय। प्रेम के सामने सब बेकार है। उन चरण कमलों से मिलने के पश्चात में सब साधनों में इच्छा, ये निर्मल आनंद कभी कभी ही मिला करता है भाग्य से। बिना चरण कमल के रस आवे कहां से। प्लग से जुड़े बिना बिजली आवे कहां से। सब रूखे फीके हैं, इनमें प्रेम नहीं, इसीलिए ये हालत है। बड़ भागी कोई बिरला प्रेमी, जो नामदान संकल्प शक्ति को ले लेते हैं, जमा लेते हैं, उनकी बहुत बड़ी भाग्य है। फिर निर्मल चैतन्य और प्रेम की अवस्था को प्रेमी पा लेते हैं। हर पहलू से ये सिखाया जाता है, तुम साफ हो जाओ, यमदूत तुम्हें बांधे ना, यमदूत तुम्हें मारे ना। कोई काम अपनी इच्छा से ना करो, जो भी करो उसी की इच्छा से। भक्त बनना है, जो आज्ञा पालन करता है वो गुरुमुख है। तुम्हें चरण कमलों में जुटकर प्रेम पाना है, इसीलिए मनुष्य जीवन का अवतार मिला है। सतगुरु प्यारे कहत सुनाई, ये आरत कोई बिरले पाए। इस आनंद को कोई कोई पाता है। जितना भी कदम बढ़ाओ उतना ठीक, उसमें सच्चाई हो, धैर्यता हो, सब्र हो, विश्वास हो। चोरी छोड़ सकता है, झूठ बोलना छोड़ सकता है। जो नहीं छोड़ सकता तो भक्ति के आधार पर महात्मा से कह दे, मेरा काम है सुना देना, बाकी दूसरा इलाज डॉक्टर के ऊपर। तुम्हें अपनी बात को सुना देना, हमेशा ये कहते रहें कि साहब बन जाओ। महात्मा में घृणा नहीं आती, वो तुम्हें चोर नहीं समझते। जब घृणा करने लगते हैं तो पास नहीं पटकने देते। वे बड़े छुपे रहते हैं, बड़े गुप्त रहते हैं। क्या देते हैं, क्या लेते हैं, इसे समझना। सच्चे पर कम काम से भक्ति होगी, जिसमें चरण कमल का रस मिलेगा। ऐ प्यारे जगत के जीवों, गुरु से प्यार करो, तुम्हारा बेड़ा पार हो जाएगा। जितना भी कदम हो सच्चाई का हो, ये प्रैक्टिकल ज्ञान है, आंखों का चश्म दीद है। ये मैंने गुरु महाराज की प्रेरणा से जो कुछ अनुभव दिया उसे बढ़ाओ। दया के दरवाजे पर दया लेना, दया पहले हो गई बाद में करना। बिना किए काम नहीं हो सकता, अब कोई कठिनता नहीं, कर लिया तो फिर हो गया। बिस्तर बांध कर तैयार रहो, रेडी रहो। जब कोई कहे चलो तो चल दो, कुछ फासिला है, एक समय आ रहा है। समय होता बलवान, वो आते आते अपने सेंटर पर मिल जाएगा, तो प्रेम का उद्गार खुल जाएगा। क्या छोटा क्या बड़ा, जो सबको चाहते हैं वो दूसरों के हृदय में बैठ जाते हैं। हृदय में तो निकलते नहीं। आध्यात्मवाद ही दुनिया को उठा सकता है। आध्यात्मवाद का जमाना आ रहा है। जय गुरुदेव। देखो प्रेमी गुरु भाई बहनों, गुरु महाराज ने कितनी गुड़ गुड़ बातें आपको सुनाई। इसका तो गुरु महाराज एक एक चीज आपको बताते हैं कि देखो, जो संत कहते हैं उनके चरणों में बैठ करके एक एक चीजों को
उनके शब्द को आप अपने अंदर उतारो और देखो ये आनंद का भंडार तब तक नहीं मिलता है जब तक आपको आत्मज्ञान, आत्म साक्षात्कार, जो आम भाषा में आत्म साक्षात्कार या सेल्फ नॉलेज, जब तक वो नहीं होता है किसी को, तब तक वो सही ज्ञान को प्राप्त नहीं कर पाएगा। क्यों नहीं कर पाता है? क्योंकि वो गुरु में मैं नहीं होता है, गुरु पर पूर्ण विश्वास नहीं, गुरु जो कहता है गुरु की आज्ञा का पालन नहीं करता, गुरु भक्ति नहीं करता, दुनिया को ज्यादा चाहता है। तो गुरु महाराज समझाते हैं कि दुनिया को नहीं, गुरु को देखो। जो गुरु एक एक बात कहता है उस पर चलो, कभी भी गलत काम ना करो और हर चीज जो आपकी हो गलत को छोड़ दो, धीरे धीरे करके सब छोड़ दो। तो गुरु क्या करेगा? और यदि नहीं कर पा रहे हो, कुछ चीज गलत है, आप फिर भी नहीं छोड़ पा रहे हो, तो गुरु से कह दो। कहते हैं कि गुरु से कुछ नहीं छुपाना चाहिए। जिस तरह से आपको कोई बीमारी है तो डॉक्टर से नहीं छुपाओगे, डॉक्टर से सब खोल करके कहते हो। चाहे जहाँ की बीमारी आपको कुछ है दिक्कत तो बोलना पड़ेगा, तभी उसका इलाज। तो वैसे ही संतों महात्माओं के चरणों में जब जाओ तो उनसे खोल करके कहो कि आपका मन क्या क्या गंदगी सोचता है या क्या क्या गंदगी आपके अंदर है, वो सब कहो उनसे। तो वो वैसे ही दया करने लगेंगे और वो चीज गंदगी आपकी धीरे धीरे करके खत्म हो जाएगी। जब वो गंदगी खत्म हो जाएगी, चाहे अच्छाई हो चाहे बुराई हो, दोनों खत्म, तो धीरे धीरे करके यहाँ पर जहाँ पर चरण कमल आपकी जीवात्मा के ठीक सामने, यहाँ पर उस मालिक की जब विशेष दया हो जाएगी तो यहाँ पर आपका ये प्रकाश दिखाई देने लगेगा। फिर ये सूरत, ये जीवात्मा अपना स्वयं साक्षात्कार करेगी, अपना खुद का दर्शन करती है उस चरण कमलों में। बहुत ही उजाला उसमें है, बहुत ही निर्मलता है, बहुत ही ठंडक है। वो किसके हैं चरण कमल? सत्पुरुष करतार के हैं, आए हैं, जो आपके सामने ही एकदम। लेकिन उसको पाओगे कैसे? केवल गुरु के चरणों में बैठ करके। और जब तक अनुभव अनुभूति नहीं होगी, कुछ दिखाई देगा नहीं, सुनाई नहीं देगा, तब तक वो ठंडक नहीं मिलेगी, इधर उधर दौड़ते रह जाओगे। मिलेगी तो इनके चरणों में, परमचंद बाबा जय गुरुदेव के चरणों में बैठ करके आप सही विधि से सुमिरन करो, ध्यान करो, भजन करो, सब मिल जाएगा। और यही देते हैं, कोई दूसरा देता होता नहीं है। दूसरा कहेगा करते रहो, मिलेगा, तुम करते नहीं हो तो मिले कहाँ से? तुम में कमी है। अरे भाई, हमें तो कमी है ही है, लेकिन गुरु अनेक बन करके घूमते हैं कि भाई हम भी गुरु, हम भी गुरु। अरे भाई, जब तुम्हारे पास नहीं गगन मंडल में चढ़ाने का तो तुम यही कहोगे। लेकिन अपने गुरु महाराज तो परमचंद बाबा जय गुरुदेव हमेशा कहते कि देखो 15 दिन लग करके कर लो तो तुम्हारी दिव्य दृष्टि, थर्ड आई खुल जाएगी। तो या तो कमी आपकी कि आपने कभी किया ही नहीं, तो अनुभव अनुभूति आपको नहीं होती, और नहीं तो आज भी होती है। आप इसी नाम से गुरु महाराज के चरणों में बैठ करके जय गुरुदेव गुरु महाराज ने इसमें भी कहा कि गुरु के नाम को लो। तो गुरु महाराज ने आपको जय गुरुदेव नाम बताया, इसी से कर डालो जय गुरुदेव जय गुरुदेव जय गुरुदेव। तो बहुत सी चीजें आपकी कलमलकाई जो है यहाँ पर जमा है, जो चतुसंताकरण पर ये धुल जाएगी, धीरे धीरे करके धुल जाएगी। ये सूरज जीवात्मा ऐसे चुपचाप ऐसे बैठोगे, धीरे धीरे आपकी चढ़ने लगेगी ऊपर में। आपके मेरुदंड में जब चढ़ने लगेगी तो स्वयं पता चलेगा कि ऊपर चढ़ रही है, और जैसे थोड़ा सा हिल डुल दोगे तो नीचे उतर जाएगी। तो संत महात्मा कहते हैं जहां तक संभव है, अगर आपका बूढ़ा शरीर नहीं है तो चुपचाप एक आसन में बैठो थोड़ी देर। थोड़ी देर का मतलब 10 मिनट, 15 मिनट, 20 मिनट तो बैठो, इतना तो कम से कम बैठो। तो इतना बैठते ही और मन चित्त बुद्धि आपकी एकाग्र होनी चाहिए। तो जैसे होगी वैसे ये धीरे से ऊपर की तरफ चल देगा। ये प्रकाश आपकी सूरत की नीचे से खींचने लगेगा। जब खींचने लगेगा तो ऊपर आने लगेगा, तो ऊपर आने लगेगा, धीरे धीरे ऊपर चलने लगेगा। और जब ऊपर चलने लगेगा तो आपको आभास होने लगेगा कि हमारी कुछ चीज ऊपर चल रही है। तो धीरे 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 सिमट करके यहाँ पे आ जाती है। लेकिन जब तक आप गुरु
का स्वरूप इसमें मेन होता है कि कोई जय गुरुदेव नाम बोले कहे मेरा नाम याद, मेरा स्वरूप याद करना तो नहीं होगा। गुरु महाराज ने कहा कि जय गुरुदेव नाम बोलोगे तो मैं मिलूंगा। ये देखो, ये परमचंद बाबा जय गुरुदेव, इन्हीं का स्वरूप याद करोगे तो दया मिलेगी। आप दूसरे से कहते रहोगे तो नहीं मिलेगी। बड़ी साफ बात। क्यों कह रहा हूँ? क्योंकि इस समय बहुत से लोग जय गुरुदेव नाम से प्रचार प्रसार भी करते हैं और कहते भी हैं कि गुरु महाराज तो चले गए, जबकि गुरु महाराज अनेक सत्संगियों से कह चुके हैं कि देखो मैं ज्ञानी में हूँ। अभी एक रोमानिया का भी गुरु भाई थे, उन्होंने अपनी पोस्ट डाली थी, उन्होंने भी कहा गुरु की वो तो अकेले ही रहते उस रोमानिया में, यहाँ से तो बहुत दूर है। तो गुरु महाराज ने उनको भी अनुभव दिया कि देखो भाई मैं गया नहीं मैं हूँ, आप भजन ध्यान सिमरन करो, आपको ऊपर चढ़ाई होती चली जाएगी। और अनेक गुरु भाई बहन मिलते हैं कि देखो गुरु महाराज ही मिलते हैं और कोई दूसरा तो मिलता नहीं, क्योंकि उसके अंदर शक्ति और पावर नहीं। गुरु महाराज ने स्वयं अपने मुखारबिंद से जब आपको नाम दिया या किसी को दिया तो साफ साफ कहा कि देखो ये नाम जो मैं बताया दे रहा हूँ आप किसी से मत कहना, जो नया है तो उसको मत बताना, और जो अंदर में देखोगे वो भी मत बताना। दूसरी बात गुरु महाराज ने ये भी समझाया कि अगर तुम कह दोगे तो तुम्हारा नुकसान होगा और जिससे कहोगे उसका कोई लाभ नहीं होगा। तो साफ साफ आपको मना कर रखा है। अरे भाई गुरु महाराज ने जगाया है जय गुरुदेव नाम, किसी दूसरे ने नहीं जगाया है। और गुरु महाराज ने नाम और स्वरूप भी बताया, जब नाम होगा तो स्वरूप भी होगा। तो नाम जय गुरुदेव नाम गुरु महाराज ने जगाया तो स्वरूप इन्हीं का लिया जाएगा, दूसरे का माना नहीं जाता। तो दूसरे का नाम भी आपने जय गुरुदेव लिया, स्वरूप दूसरे का गुरु महाराज का छोड़ के किसी दूसरे का आपने लिया, याद किया, तो आपका काम वाम नहीं बनेगा, आप जिंदगी भर करते रहो। ये सूरत या जीवात्मा चढ़ेगी नहीं बल्कि उतर आएगी नीचे। क्यों? क्योंकि जिसका आप स्वरूप याद करो वो तो कहीं गया ही नहीं, जब गया नहीं तो कैसे चढ़ेगा। हाँ, स्वप्न में जरूर देख सकते हो, स्वप्न में तो बहुत कुछ देखते हो, उसकी बात अलग है, वो सब आप जानो, क्योंकि कल्पना की शक्तियां भी होती हैं। उसका भी विस्तार में अगर आपको समझाने लगे गुरु महाराज ने जो बताया है, तो गुरु महाराज ने कहा एक कामधेनु शक्ति होती और एक जो है कल्पतरु होती है। तो कल्पतरु वाली के आधार पर आप चल पड़ते हो, तो कल्पना करके भी बहुत सी चीजें बन जाती हैं। तो उस तरह से आप कुछ भी देखते रहो, बात अलग, लेकिन वो सच्ची नहीं होती है। और जो सच्ची नहीं होती है वो पल पल बदलती है। जैसे आपने कहा गुरु महाराज का स्वरूप देख लिया, अगर गुरु महाराज का स्वरूप पल पल पे बदलता है तो वो सच्चा नहीं है। गुरु का स्वरूप 24 घंटे सामने आपके रहेगा, लेकिन जिस रूप में आपको दिखाई देंगे एकता उसी में उस समय रहेंगे, एकदम से नूरी स्वरूप और प्रकाशवान। वो चाहे घंटों 24 घंटा रहेगा तो एक समान रहेगा, वो बदलेगा नहीं। लेकिन दूसरा जो मतलब अपने से कृत्रिम आया कल्पतरु वाला, संकल्प शक्ति के आधार पर, कल्पना के शक्ति के आधार पर वो बदलता रहेगा, छिन छिन पे बदलता, मतलब क्षण क्षण पे बदलता जाएगा। इस तरह से होता है। तो गुरु महाराज ने जो आपको समझा, और देखो जब तक चरण कमल के दर्शन नहीं करोगे, जो गुरु महाराज कहते हैं यहाँ पर निशाना लगा के रखो, यहाँ पर एकदम से वो बिंदु आएगा, वो बिंदु पर जब आप निशाना लगाते हो धीरे धीरे करके जो छोटा सा बिंदु होता है, फिर प्रकाश आकर के वो उसके बाद फूटता है तारा, तो अंदर में जाकर के फिर वो कहाँ से देखती है? उसी चरण कमल के माध्यम से आगे देखती है। जब तक वो नहीं मिलेगा आगे कुछ नहीं दिखाई देगा। तो गुरु के चरणों में बैठ करके धीरे धीरे प्रयत्न करो, प्रयास करो कि हमको गुरु से दया मिले, किसी और से नहीं। और देखो आपको सत्संग सुनना है तो किस कहीं से भी सुन लो, लेकिन कहते हैं सारे सार को कहे रहा तो था दे उड़ाए। भाई आपको अच्छी अच्छी चीजों को ले लेना चाहिए और जो आपको सही ना लगे उसको छोड़ देना चाहिए। और हमेशा याद रखो जो गुरु के प्रति समर्पित होकर के कुछ सुनाता है बताता है उसका ही मान्य होता, वही चल सकता है आगे, और नहीं तो धोता है, बेकार है। क्यों? क्योंकि जब गुरु महाराज आपको कुछ नहीं दे रहे तो दूसरा कैसे दे देगा? भाई देगा तो गुरु ही देगा, क्योंकि नाम तो उन्होंने जगाया है। जो मेन पावर हाउस है वो गुरु महाराज है, अनामी पुरस्कर्ता तो वही है। जब वो है वो देंगे ही नहीं कुछ तो कहाँ से मिलेगा? तो मेन तो सेंटर वो है, वहां से बिजली नहीं भेजी जाएगी तो आपको क्या लगता है सब स्टेशन दे देगा या फिर कोई जो है ट्रांसफार्मर दे देगा? ट्रांसफार्मर के पास तो खुद ही नहीं है। तो वो जो मेन है अपने सतगुरु दयाल ये गुरु महाराज ये देते हैं।
तो इनके चरणों में बैठ करके प्राप्त करने की कोशिश करो। जय गुरुदेव। प्रेमियों एक प्रार्थना बोलेंगे, तत्पश्चात आप सभी लोग विश्व के किसी भी कोने में होंगे तो वहां पर बैठ करके सुमिरन ध्यान भजन जरूर करना। जय गुरुदेव। और एक सूचना और एक गुरु भाई कि रींगस में सत्संग होगा 8 मार्च को 11 से 12 के आसपास स्टार्ट होगा। वो 11 बजे दिन में आप सभी अगर रींगस के या सीकर के या आसपास के जो भी जिले हैं राजस्थान के, वो लोग वहां पहुंच सकते हैं। चाहे मेरे नंबर पर जो डिस्क्रिप्शन में दिया रहेगा उस पर संपर्क कर सकते हैं। मैं आपको वहां का एड्रेस बता दूंगा, वहां पर सत्संग होगा। आप लोग शनिवार 8 मार्च को दिन में 11 बजे वहां पर पहुंच जाइएगा। गुरु महाराज का वहां पर सत्संग होगा। आप सभी लोग वहां जरूर आइएगा। आपको सत्संग सुनने को जानने को मिलेगा, सुमिरन ध्यान भजन भी कराया जाएगा, तो आप सभी लोग जरूर आएंगे। जय गुरुदेव। गुरु का ध्यान कर प्यारे, गुरु का ध्यान कर प्यारे, बिना इसके नहीं छूटना, बिना इसके नहीं छूटना। नाम के रंग में रंग जा, नाम के रंग में रंग जा, मिले तो ही धाम निज अपना, मिले तो ये धाम निज अपना। गुरु की शरण को दृढ़ कर ले, गुरु की शरण को दृढ़ कर ले, बिना इसका नहीं सरना, बिना इसका नहीं सरना। लाभ और मान क्यों चाहे, लाभ और मान क्यों चाहे, पड़ेगा फिर तुझे देना, पड़ेगा फिर तुझे देना। कर्म जो जो करेगा तू, कर्म जो जो करेगा तू, वही फिर भोग ना भरना, वही फिर भोग ना भरना। जगत के जाल से ज्यों त्यों, जगत के जाल से जो त्यों, हटो मर्दानगी करना, हटो मर्दानगी करना। बड़ा बैरी है मन घट में, बड़ा बैरी है मन घट में, इसी को जीतना कठिना, इसी को जीतना कठिना। पढ़ो तुम इसी के पीछे, पढ़ो तुम इसी के पीछे, और सब ही जतन तजना, और सब ही जतन तजना। जिन्होंने मार मन
गुरु से प्रीत कर पहिले, गुरु से प्रीत कर पहिले, बहुर घट शब्द को सुनना, बहुर घट शब्द को सुनना, हार जब जाए मन तुझसे, हार जब जाए मन तुझसे, चढ़ा दे सूरत को गगना, चढ़ा दे सूरत को गगना, और सब काम जग झूठा, और सब काम जग झूठा, त्याग दे इसी को गहना, त्याग दे इसी को गहना, गुरु का ध्यान कर प्यारे, गुरु का ध्यान कर प्यारे, बिना इसके नहीं छूटना, बिना इसके नहीं छूटना। जय गुरुदेव। जय गुरुदेव। गुरु स्वरूप एवं पांचों धनियों को विधि पूर्वक दृष्टि प्रणाम करके सभी प्रेमी भाई बहन सुमिरन, ध्यान और भजन में बैठेंगे अपनी अपनी जगह पर। जय गुरुदेव। जय